हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके लिए वीकली होरोस्कोप के बारे में, यानी कि 4 मई से लेकर 11 मई ये लाइव जीपीएस बताएगा एरीज लगन एंड मून साइन के लिए कि मेष लगन मेष चंद्र राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है ये वीकली होरोस्कोप। कब कहां कैसे घटित होने वाला है, एनर्जी का क्या शिफ्ट हो रहा है, कौन सा ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है और मून की पोजीशन क्या बनने वाली है। मैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करूंगा इस वीक में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं एरीज लगन एंड मून साइन के लिए। देखिए अगर आपका मून साइन एरीज है यानी कि मेष राशि है तो आपकी 7.5 ही चल रही है और शनिदेव 12th हाउस हमारा लेट गो करने का होता है, फ्रीडम का होता है। तो अभी आपका दिमाग थोड़ा सा स्लीपिंग पैटर्न में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रखा होगा, ठीक है। आपके अंदर कोई कुछ ना किसी तरह की एक ऐसा लग रहा होगा बॉडी से एक रिलीज हो रहा है कुछ, ठीक है। इस तरह का फीलिंग आपको आ रहा होगा। इस समय एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा बढ़े हुए होंगे, किसी ना किसी कारणवश आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे होंगे और आप किसी ना किसी तरीके से एक फ्रीडम ढूंढ रहे होंगे। हो सकता है अगर आप स्टूडेंट है तो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आप लव रिलेशनशिप में है तो किसी लव रिलेशनशिप को एक वाइंड अप करने की सिचुएशन में होंगे आप, ठीक है। मैरिज लाइफ में किसी चीज का कॉन्क्रीट डिसीजन लेने के लिए माइंड में थॉट आ रहा होगा, इस तरह की चीजें चल रही होंगी। जॉब की बात करूं तो कुछ छुड़ाने वाली बातें सिनेरियो इस टाइम ट्रिगर कर रही होगी, क्योंकि मेष राशि में 10th हाउस के मालिक, कर्म के दाता होते हैं शनिदेव चले गए 12th हाउस हमारे लेट गो करने का होता है, यानी हमें यहाँ से चीजें छूटती हैं, हमें फ्री कर देती हैं। तो यहाँ पर फ्री होना ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में ये चीजें आने लगे कि यार मुझे जॉब छोड़ना है, या रिसेंटली कुछ ऐसा ट्रिगर हुआ हो कि जॉब छोड़ना पड़ा हो, या कहीं फॉरेन पीपल में जाके फॉरेन कल्चर में जाके आपका किसी के साथ MNCs में जाके कोई अपॉर्चुनिटी मिला हो, कोई ट्रांसफर हुआ हो, कोई शिफ्ट हुआ, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। बहुत जल्दी राहु जल तत्व राशि से निकलकर एरी साइन में चले जाएंगे और जुपिटर भी टॉरस साइन से निकलकर एरी साइन में चले जाएंगे, यानी कि 15 मई और 19 मई बहुत प्रोमिनेंट होने वाला है। यानी कि बहुत बड़े बदलाव से पहले की जो आहट है वो आपको इस वीक में पता चलेगी। और एरी साइन यानी कि वायु तत्व राशि में 2 ग्रहों का मेजर प्लैनेट का शिफ्ट होना, इसके बारे में मैंने एक जनरल बताया है मंथली प्रेडिक्शन में, और ब्रीफ वीडियो के लिए मैं आप बने रहिएगा। मैं बहुत जल्दी आपके लिए इसी चैनल पर लेके आऊंगा कि राहु केतु आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। टॉरस साइन से निकलकर जेमिनी साइन में गुरु का अतिचारी मोड आपके लिए क्या इंपैक्ट लेके आएगा। प्लस इस वीक में मरकरी नीच राशि से निकल के चले जाएंगे आपके 1st हाउस में। देखिए मरकरी इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्ट है, इंटेलिजेंस के कारक है, कम्युनिकेशन के कारक है, वो बिजनेस ट्रेड कराते हैं, वो एडेप्टेबिलिटी उनके अंदर बहुत ज्यादा है, वो कहीं ना कहीं रीजनिंग देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत, दिमाग बहुत लगाता है इंसान। बुद्धि का कारक है, यानी कि आप समझ लीजिए, लेकिन दिमाग कहाँ लगना है, कैसे लगना है, किस हाउस का मालिक है, लगन का स्वामी आपके लगन के हिसाब से किस घर का मालिक है, आपके 3rd हाउस का मालिक है, यानी कि करेज, विल पावर का कुछ नया इनिशिएट करना, ठीक है। और 6th हाउस का मालिक है, यानी कि डेली बेसिस पे जो हर्डल्स है उसके लिए आपको मरकरी की बहुत जरूरत पड़ती है। ऑडिट करने में आपको मरकरी बहुत हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पर इस वीक में आप बहुत कुछ ऑडिट करने वाले हैं, किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है, कहाँ कैसे क्या करना है, ये सब चीजें देखने में समझने में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। प्लस मून की पोजीशन की बात करूं, देखिए आपका लगन का स्वामी नीच राशि में बैठा है, लेकिन चंद्रमा का साथ बैठना इस संडे में, यानी कि नीच भंग करेगा तो ये संडे बहुत ज्यादा अल्टीमेट जाने वाला है, अच्छा जाने वाला है। लेकिन उसके बाद गंडांता जोन को क्रॉस करेगा, यानी कि मंडे ट्यूसडे के बाद जैसे ही गंडांता जोन को क्रॉस करके वो जाएंगे 5th हाउस में, यानी कि एक जल तत्व राशि से निकलकर एक अग्नि तत्व राशि यानी कि लियो साइन में चले जाएंगे, 5th हाउस में चले जाएंगे, ट्राइन में चले जाएंगे सूर्य के। तो आपको कोई डिसीजन लेने में थोड़ी सी ट्रबल आ सकता है, किसी तरह का कोई डिसीजन लेना आपको उसमें थोड़ा सा प्रेशर फील हो सकता है। प्लस किसकी तरफ जा रहा है, वो केतु को चेस कर रहा है, यानी कि केतु बहुत ही 0 डिग्री, ऑलमोस्ट 10 डिग्री के आसपास आपके बिल्कुल बाउंड्री पे खड़े हैं, वर्गो और लियो की बाउंड्री पे। तो केतु को चेस कर रहा है चंद्रमा, तो किसी तरह का डिटैचमेंट भी आपको हिट कर सकता है, किसी चीज से आप लिबरेट कर सकते हैं खुद को, इस तरह का सिनेरियो भी कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहा है। और राहु केतु के एक्सेस में ही सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ट्रबल आएगा, थोड़ा सा स्ट्रेस मिलेगा इस वीक में इनिशियल पार्ट में, लेकिन ये वीक बहुत सुंदर जाने वाला है। इन दी एंड अगर मैं इसका सार देखूं तो 70% ये वीक बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। कुछ आहट लेके आ रहा है कि क्या बदल रहा है, क्या शिफ्ट हो रहा है, कॉन्शियस लेवल पे चीजें चेंज हो रही हैं, मन में दिमाग में एक अलग तरह का इनोवेशन आ रहा है, क्योंकि राहु बहुत जल्दी जा रहे हैं आपके डिजायर के घर में और
कुछ आप आने वाले भविष्य के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत समय अच्छा होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करते हैं, बात करते हैं पहले लव से। देखिए लव के लिए हमें देखना होगा फिफ्थ हाउस के मालिक बैठे हैं सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में, प्लस थर्ड हाउस सिक्स्थ हाउस के मालिक भी मरकरी आ जाएंगे 7 मई को आपके फर्स्ट हाउस में। तो कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप से रिगार्डिंग आप ऑडिट करेंगे इस वीक में। उधर चंद्रमा भी आपके कॉन्शियस लेवल को हिट करने वाला है, फिफ्थ हाउस में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप लव रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर हो सकते हैं। किसी से कोई डिटैचमेंट या बहुत ज्यादा अटैचमेंट कुछ ना कुछ होगा इस वीक में, जिससे कि आप अपने लव रिलेशनशिप को लेकर ऑडिट करेंगे कि किससे कितना प्यार करूं, किसके कितने बात करूं, कितना मुझे समय देना चाहिए, मुझे अपने आप को कैसे समय देना है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें आप डिसिप्लिन होंगे, कुछ अलाइन करेंगे, कुछ चीजें ऑडिट करेंगे। एक्स्ट्रा जहां पे जा रहा होगा, यानी कि आपका कोई एक्सेस में जा रही है चीजें, यानी कि आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो वहां पर आप कुछ चीजों को ऑडिट करने की कोशिश करेंगे कि मेरे को किसको कितना समय देना है। लव रिलेशनशिप में आपका ये समय ऑडिट करने के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। ये वीक बहुत क्लैरिटी देने वाला है, ठीक है। एक बहुत बड़े शिफ्ट से पहले आपको पता चलने वाला है मुझे किसकी तरफ अट्रैक्ट होना है, किसकी तरफ ड्रिफ्ट होना है और किससे मुझे कितनी बात करनी है। तो ये ऑडिटिंग के लिए बहुत अच्छा समय है, ठीक है। थोड़ा सा मेंटल प्रेशर लेके आएगा, सिक्स्थ हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा मेंटल प्रेशर को लेके आपको सर में थोड़ा सा दर्द हो सकता है, यार सर दर्द बन सकता है कोई इंसान आपके लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह का चीजें आपकी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। प्लस आपका नेटवर्क सर्कल बहुत ज्यादा एक्सपेंड करने वाला है बहुत जल्दी, यानी कि राहु का 11th हाउस में आना और ट्राइन में गुरुदेव बृहस्पति का 9th एस्पेक्ट पढ़ना आपके 11th हाउस पे आपका डिजायर्स बहुत ज्यादा एम्पलीफाई करने वाली है। आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ने वाला है। आप चाहे या ना चाहे, ये अनवांटेड या वांटेड किसी भी तरीके से देख लीजिए, आपका एक्सपेंशन होने वाला है, नेटवर्क सर्कल आपका बढ़ने वाला है, आपकी जान पहचान बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और हो सकता है मल्टीपल सिचुएशंस में आप आ जाए कि आपके पास आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिले, प्रेजेस मिले और आप फिर ऑडिट करें कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत। ये भी कुछ चीज के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की देखूंगा तो आपका 7th हाउस का मालिक एक्सॉल्टेशन साइन में शनि के साथ 12th हाउस में बैठा है। अब आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल डे बाय डे आ रही है। अब आपका मटेरियल डिजायर कहीं ना कहीं जीरो होता जा रहा था, अब कहीं ना कहीं से दोबारा फ्लूक पे आएगा, ठीक है। अब आपका कोई अब आपका कोई हिडन सीक्रेट थोड़ा सा आपको पता चलेगा या आपका बाहर निकल सकता है। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं आ सकती हैं। हो सकता है मैरिड लाइफ को लेके किसी ना किसी चीज का डिस्कशन हो, ठीक है। इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही है। प्लस कोई ना कोई चीजें अटेन करने के मामले में कोई जो आपको कंफर्ट दे रहा है, कोई लग्जरी दे रहा है, कोई पीस दे रहा है। हो सकता है एसी हो सकता है कूलर हो, कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आपको पीस मिले, आपके घर में जो कंफर्ट जोन को बढ़ाए, लग्जरी को बढ़ाए। इस तरह की चीजें अटेन करने की सिचुएशन में आप आ सकते हैं। इस वीक में कुछ आप सेल परचेज कर सकते हैं। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है लग्जरी कोई कार हो सकता है कोई लैंड प्रॉपर्टी हो। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बस आपको अपने बजट का देखना होगा। बजट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि पॉकेट मनी कितना है, पॉकेट कितना अलाउ कर रहा है, ओवरबोर्ड तो नहीं हो रहा। इस चीज का आपने ध्यान देना होगा। अगर आपका इस समय कोई फॉरेन लैंड यानी कि कोई बाहरी इंसान, कोई थर्ड व्यक्ति आपकी जिंदगी में है तो थोड़ा सा आप उसको लेके भी थोड़ा सा ऑडिट कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में, सिक्स्थ हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में। तो ऑडिट आप करेंगे, अडेप्टेबिलिटी आपके अंदर आएगी, आपके अंदर एक विजन आएगा। मतलब नीच राशि से जब मरकरी निकलकर आपके 7th हाउस को देख रहे हैं तो आपको ये दिखाई दे, आपको ये पता चलेगा कि मैं कहाँ गलत था, कहाँ गलत हूँ या क्या गलत कर रहा हूँ। इस चीज को लेके आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी, चाहे वो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के थ्रू मिले, चाहे वो कोई फ्रेंड सर्कल हो। देखिए मरकरी फ्रेंड को दिखाता है, मौसी, बुआ, भाई, बहन, कोई भी हो सकता है। और कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर, कोई भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको एक माइंड में थॉट आएगा कि मैं कहाँ कितना गलत हूँ, कितना सही हूँ और मुझे कितनी चीजों को ऑडिट करना है। ऑडिट करने के लिए वीक बहुत बेहतर, बहुत सुंदर होने वाला है। और कहीं ना कहीं इनिशियल लेवल पे यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे के बाद चीजें बहुत सुकून में आ जाएंगी, चीजें बहुत बढ़िया हो जाएंगी और आप कहीं ना कहीं घूमने का ट्रैवल भी कर सकते हो इस वीकेंड में। यानी कि आप जैसे ही 10th 11th ऑफ मई को जाओगे तो कोई घूमने का प्लान, घूमने की प्लानिंग, घर में किसी तरह की इस तरह की बातें भी हो सकती हैं। आपका लव रिलेशनशिप, आपका मैरिड लाइफ कैसे भी चल रहा हो, बच्चों की वजह से या खुद ही घूमने का कोई मन कर रहा हो या कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिनिमाइज हो गई हो, आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया हो, कहीं ना कहीं चीजें अब बैलेंस में आ गई हो और अब आप प्लान करें कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, इसको थोड़ा सा
सेलिब्रेट कर लेते हैं कि जब चीज़ें हमारे बीच में ठीक हो गई हैं तो अब उससे सेलिब्रेट करने का समय आ गया है। बस अपनी पॉकेट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में आ गया है, ठीक है। 3rd हाउस का मालिक भी फर्स्ट हाउस में आ गया है। वर्क हार्ड एज मच एज यू कैन, ठीक है। हार्ड वर्क करके आप MNCs हो या कोई मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब कोई बाहर का इंसान आपको देख रहा हो, कहीं पे आपको अपने आप को कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, कहीं पे आपको इंटरव्यू देना हो, कोई किसी तरह का कोई भी पेपर एग्जाम देना हो, किसी तरह भी चीज का, ये हार्ड वर्क के द्वारा आप उस चीज को पा सकते हैं। कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इंटरव्यू है कहीं पे, आप क्रैक कर सकते हो। इस समय आपके लाइफ में वो चीजें बैलेंस हो सकती हैं, आप बहुत अच्छे से कैश कर सकते हो उस समय को। ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। स्पेशली वेडनेसडे के बाद चीजें बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। थोड़ा वर्क प्रेशर की वजह से थोड़ा मेंटल हेल्थ थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। हो सकता है इस समय आपकी कोई इस वीक में कोई बॉसेस के साथ कोई मीटिंग हो जिसमें आप आने वाले फ्यूचर को लेकर, आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन चीजें बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही है। मरकरी का फर्स्ट हाउस में आना, 6th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में, हेल्थ को लेकर थोड़ा ट्रबल देगा, लेकिन किसी ना किसी तरह का कम्युनिकेशन ट्रिगर करेगा कि अब आगे क्या करना है, किस चीजों को अडेप्ट करना है, कहां पर आपको अपनी लाइफ में चेंज करने की जरूरत है। अभी तक 12th हाउस में बैठकर मरकरी डे ड्रीमिंग की तरफ लेके जा रहा था, इल्यूजन की तरफ शायद आपको लेके जा रहा था, आपको प्रैक्टिकल नहीं बना रहा था, इमोशनल बना रहा था। अब आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल हो जाएंगे। आप कोई जॉब छोड़ने के बारे में, कुछ क्विट करने के बारे में, कहीं स्विच करने के बारे में सोच रहे थे, तो वहां पे भी आप ऑडिट करने लगेंगे कि क्या सही है क्या गलत, कितना सही है कितना गलत। ये भी चीजें आप कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। इमोशंस में नहीं बहना है, ठीक है। आपको बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है व्हेन इट कम्स टू द जॉब एंड प्रोफेशन। तो जॉब को लेकर थोड़ा सा क्रिटिकल रहिएगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा एंजाइटी स्ट्रेस फील हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा बाकी बचे दिन आपके लिए बहुत अमेजिंग होने वाले हैं। आपको कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है, फॉग आपकी लाइफ से हटने वाला है और आप बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे करेंगे। और आपको पता है कि आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर वो करिश्मा है, आपके अंदर वो चार्म है कि आप कहीं भी जाएं अपने आप को फ्लरिश कर सकते हैं, आप अपने आप को शो कर सकते हैं व्हाट यू कैन डू। आप अपनी लाइफ में, अपने जॉब सेक्टर में बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को। और जैसे ही मरकरी आपके फर्स्ट हाउस में सूर्य के साथ बैठ जाएंगे, आप अल्टीमेट आपको सक्सेस मिलने वाली है। ये वीक आपके लिए शानदार जाने वाला है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक कहां बैठा है? 12th हाउस में। देखिए आपका फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, इनके साथ कोई कनेक्शन, ठीक है। फीमेल के साथ कोई पर्टिकुलर कोई कनेक्शन, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, या फिर आपका कोई डिजाइनिंग से रिगार्डिंग, कपड़ों से रिगार्डिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिगार्डिंग, या आपका कोई एयर ट्रैवल से रिगार्डिंग कोई काम है, तो इससे रिगार्डिंग आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलने वाला है। मंगल और चंद्रमा भी बैठे हैं 4th हाउस में, साथ में बैठे रहेंगे संडे मंडे के आसपास। तो यहाँ पर आपको कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी आपका कोई काम करता है, रियल एस्टेट से रिगार्डिंग भी कोई आप बिजनेस करते हैं, तो आपको कोई ना कोई ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। बाहर से कोई सेल परचेज होने वाला है, कोई क्लाइंट आपको मिलने वाला है जो आपका क्रैक हो जाएगा, मतलब कि वहां पे आप उसको डील आपकी डन हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं से पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं से बेहतर अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। सूर्य मरकरी आपके अंदर इंटेलिजेंस देगा, आपको शार्प बनाएगा, आपको ऑडिट कराएगा, मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, आपको बिजनेस को बेहतर करने के लिए आपको क्या स्टेप लेना आपके लिए अच्छा है। तो स्टेप की बात करूं, स्ट्रेटेजीज की बात करूं, बिजनेस को बिल्डअप करने की बात करूं, और किसी तरह के एक्सपेंशन की बात करूं, जुपिटर गुरुदेव बृहस्पति का 3rd हाउस में आना और राहु का बहुत जल्दी आपके 11th हाउस में आना, इसका इन्फ्लुएंस आपको दिखने लग गया होगा। तो किसी ना किसी तरह का एक्सपेंशन हो रहा है, किसी ना किसी तरह का डिजायर पूरी हो रही है, और अभी तक नहीं हो रही तो इस वीक होने के चांसेस बहुत दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका नीडल चार्ट दशा महादशा सपोर्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में बैठा है, मरकरी के साथ बैठा रहेगा। कहीं ना कहीं आपको वही शार्पनेस देगा, आपको सही टीचर, सही ट्यूशन, ये क्रैक करने में आपको किससे पढ़ना है किससे नहीं पढ़ना, कौन टीचर अच्छा है कौन टीचर बेकार है। कहीं ना कहीं आप ऑडिट करने वाले हैं, आपको पता चलने वाला है कि मुझे 1 महीना मेरा निकल चुका है, ठीक है, एक नए सेमेस्टर का। अब मुझे आगे किसके साथ पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कहाँ पर मुझे नया एक ट्यूशन अपने लाइफ में लेके आना है। तो आप इस वीक में कोई ट्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं, किसी टीचर के पास जा सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। प्लस अगर आपका कोई रिलेशनशिप है तो वहां पर कोई ना कोई कोल्ड वॉर दिखाई दे रहा है जब तक सैटर्न है। सैटर्न से जब से बाहर नहीं निकलेंगे, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से बाहर नहीं निकलेंगे, प्लस शनि के नक्षत्र से निकल गए शुक्रदेव जैसे ही नेक्स्ट वीक रेवती नक्षत्र में जाएंगे 16 तारीख के आसपास, तब जाके आपकी लाइफ में थोड़ा सा पीस आने वाला है व्हेन इट कम्स टू द लव रिलेशनशिप। तो रेवती नक्षत्र में जाके शुक्रदेव आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देंगे, आपको मेंटल पीस देंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस वीक
वीक में आप कुछ ऑडिट करेंगे, ठीक है। आप किसी तरह के एडिक्शन में है तो उससे प्लीज उसको भी ऑडिट कर लेंगे कि मुझे करना है नहीं करना है। आपकी विल पावर स्ट्रांग है या वो छोटी सी चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, यानी कि आपका विल पावर नीचे जा रहा है और आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, तो ये चीजें भी हो सकती हैं। प्लस आप इस वीक में कोई किसी तरह का एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं तो सूर्य देव को नमस्कार करते हुए जाइएगा, रेमेडी सुन के जाइएगा। सूर्य देव को नमस्कार करना, गणपति बप्पा का मंत्र चैंटिंग करना, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अगर इस वीक में आपका कोई कॉम्पिटिशन है, आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और इस समय आप जैसे कि नीट एग्जाम आ रहा है, अगर आप देना चाहते हैं तो इस समय गणपति बप्पा की आराधना करके, ठीक है, आप बजरंगबली हनुमान चालीसा पढ़ के और सूर्य को अर्घ देके जरूर जाइएगा। मस्तक पर चंदन का तिलक लगा के जाइएगा। आपकी लाइफ में देखिए कितना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि जितना मैंने पढ़ा वही आने वाला है और जो आएगा उसको मैं धूम मचा के लिख के आऊंगा और अपनी लाइफ में जो मुझे डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस शेक कर रहा है, मैं बेस्ट करके आऊंगा। क्योंकि मरकरी जो इंटेलिजेंस का कारक है वो फर्स्ट हाउस में आने ही वाला है। आने से पहले आएगा 7 मई को, लेकिन आने से पहले उसका इंपैक्ट दिखने लगेगा। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं शार्पनेस आएगी, इंटेलिजेंस आएगी और आप सही समय पे सही आंसर दे पाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। जैसे कि मैंने अभी स्टूडेंट लाइफ में बताया, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है तो गणपति बप्पा की आराधना करनी चाहिए। हेल्थ का कोई इशू है तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटल हीलिंग की तरफ लेके जाना चाहिए, स्पिरिचुअल मेडिटेशन योगा की तरफ जाना चाहिए, आपको स्पिरिचुअली अलाइंड होना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। गुरुदेव बृहस्पति आपके 3rd हाउस में आने वाले हैं। चंदन का तिलक जरूर लगाइएगा। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग जितनी करेंगे आप उतना आपको सक्सेस मिलता चला जाएगा। आपके ऋण रोग शत्रु, आपके पूर्व जो नेगेटिव प्रारब्ध है, नेगेटिव कर्म है, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। उनका वो बिल्कुल जीरो शून्य हो जाएंगे, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। जुपिटर 3rd हाउस में आके ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना, चंदन का तिलक लगाना आपके लिए बहुत ही अल्टीमेट रेमेडी होगी। आने से पहले ही उसकी शुरुआत कर दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और चंदन का तिलक लगाना इसलिए जरूरी है कि जिसके अंदर आपके अंदर नॉलेज, विजडम, विवेक बना रहे, आपकी 3rd आई ओपन रहे, आप किसी को फ्री का एडवाइस ना दे, फ्री का ज्ञान नहीं दे, क्योंकि आपके अंदर आदत आ सकती है कि आप चल के सामने वाले को ज्ञान देंगे तो वो ज्यादा अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है। आपकी मैरिड लाइफ में कोई ट्रबल आ रहा है तो माँ महालक्ष्मी की आराधना कीजिए। ऐसा लग रहा है घर में कोई नेगेटिविटी आ गई है, किसी ना किसी वजह से कोई नेगेटिविटी हिट कर रही है, कोई ना कोई चीजें ट्रबल कर रही है, छोटी छोटी बातों पे दिक्कत परेशानी आ रही है, हनुमान चालीसा का पाठ करना या दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके लिए अति उत्तम हो सकता है। आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने नेटल चार्ट को, अपनी कुंडली को मुझसे कंसल्टेशन करा सकते हैं। आप मुझसे जानकारी पा सकते हैं कि आने वाला समय काल आपके लिए क्या बता रहा है, आपके लिए क्या बेस्ट रेमेडी हो सकती है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जय श्री कृष्ण, प्रणाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।